सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नेपाल में जंजी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के बाद से तख्ता पलट होता है और सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। लेकिन अब उनकी भी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि काठमांडू के मेयर बालेनु शाह ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि अब नेपाल की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि काठमांडू के मेयर और रैपर रहे बालेनु शाह काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और जंजी आंदोलन के दरमियान भी एक मांग उठी थी कि बालेनु शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि इसके बाद से सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगाई जाती है और वो प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन अब नेपाल में अगले साल यानी कि 5 मार्च 2026 को चुनाव है और 5 मार्च को जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही बालेनु शाह ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है और एक दल से गठबंधन किया है और उस गठबंधन करने के साथ ही प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि बालेनु शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और बालेनु शाह को प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बना दिया गया है। बाकायदा रविवार को इस बात पर मुहर लग गई। आपको बता दें कि जो समझौता हुआ है उस समझौते के तहत बालेनु शाह संसदीय दल के नेता होंगे और आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। आपको बता दें कि रवि लामिछाने, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होंगे, उनके साथ बालेनु शाह का यह गठबंधन हुआ है। अब दोनों दलों का गठबंधन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नाम से जाना जाएगा और यही गठबंधन चुनावी मैदान में होगा, जो कि चुनाव मार्च में होने हैं। गौरतलब है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बालेनु शाह काठमांडू के मेयर चुने गए थे। रैपर से अपनी पहचान बनाने वाले 35 साल के बालेनु शाह का नाम जंजी आंदोलन के बाद भी खूब चर्चा में आया था। बताया जा रहा है कि अब रवि लामिछाने और बालेनु शाह के बीच रात भर बड़ी लंबी बातचीत हुई है और इसी बातचीत में आगे का रास्ता भी तय करने की एक प्लानिंग तैयार हुई है। इसके बाद 7 सूत्रीय समझौते के तहत उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाया गया है। मतलब आपको बता दें कि भंग हो चुकी संसद में जो रवि लामिछाने की पार्टी है आरएसपी, वो चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर उनका कद क्या है। और ये जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक बालेनु शाह और उनका संगठन चुनाव आयोग से मिले आरएसपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनावी मैदान में होगा। मतलब उन्हीं के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर बालेनु शाह कौन है और नेपाल की सियासत में कैसे ये 35 साल का युवा बड़ा प्रभावशाली शख्स बनकर उभरता है। बालेनु शाह मई 2022 में काठमांडू के मेयर बने गए थे। कांग्रेस की सृजना को उन्होंने हराया था। बालेनु शाह निर्दलीय चुनाव जीते थे। बालेनु शाह लोकप्रिय रैपर रहे और महज 32 साल की उम्र में मेयर बने थे, वो भी निर्दलीय मेयर बने थे। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी किया हुआ है। जंजी आंदोलन के दौरान भी चर्चा में आए थे। काठमांडू के गैर गांव में 1990 में उनका जन्म हुआ। पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद डॉक्टर रहे, जबकि मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। आपको बता दें कि बालेनु शाह नेपाल में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं, खास तौर पर युवाओं के बीच। नेपाल के बाहर भी जो नेपाली विदेशों में रहते हैं या जो नेपाली भारत में भी रहते हैं, उनके बीच भी बालेनु शाह की काफी लोकप्रियता है। नेपाल में जब जंजी आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, तब सोशल मीडिया पर लोग बालेनु शाह से लगातार अपील कर रहे थे कि वह मेयर पद से इस्तीफा दें और नेपाल का नेतृत्व करें। हालांकि तब बालेनु शाह ने नेपाल का नेतृत्व नहीं स्वीकारा, लेकिन अब बालेनु शाह नेपाल में जब जंजी आंदोलन हुआ था उसका खुलकर समर्थन कर रहे थे। हालांकि कभी वो सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जंजी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। यही वजह था कि लगातार बड़ी संख्या में युवा बालेनु शाह को भी समर्थन कर रहे थे। बालेनु शाह कॉलेज में पढ़ाई के दरमियान ही छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए थे, लेकिन चुनावी राजनीति का आगाज उन्होंने साल 2022 में नेपाल के स्थानीय चुनाव से किया और चुनाव जीतकर मेयर बने थे। आपको बता दें कि बालेनु शाह की मधेसी उन्हें खासी लोकप्रिय बनाती है। मधेसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल नेपाल की अगर राजनीति को आपको समझनी है तो मधेसी रूट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मधेसी रूट वाले नेता का काठमांडू और पहाड़ियों के बीच लोकप्रिय होना बड़ी बात मानी जाती है और यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। हमेशा काला चश्मा लगाने वाले बालेनु शाह अब नेपाल की सियासत में ताकतवर शख्स बनकर उभर चुके हैं और हो सके अगर चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो आने वाले समय में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बालेनु शाह ने मेयर पद के लिए अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि याद रखना ये जरूरी होगा कि जब वो मेयर थे तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा था।
क्योंकि तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि डिजिटल गवर्नमेंट को लेकर उन्होंने आइडिया बैंक तक की बात कही थी। तब उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी पेशकश की थी और कहा था कि हम इस तरीके से काम करेंगे। हालांकि कई सियासतदान ये मानते हैं कि बालेन्द्र शाह अभी उतने मैच्योर नहीं, क्योंकि उम्र कम है और सिनेमा की दुनिया यानी रैपर की दुनिया से वो सियासत में आए हैं। अब नेपाल की सियासत में लोकप्रिय होना ठीक है, लेकिन नेपाल की सियासत को वो कितने करीब से समझते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और जनजी आंदोलन के बाद जो नेपाल अशांत हो गया, जो युवाओं में एक गुस्सा है परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ, बालेन्द्र शाह अगर आने वाले चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा।